हेलो एवरीवन, कैसे हो? सो गाइज, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे। एक तो ईस्टर्न रीजन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है फेज 8 का, उसके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। दूसरा, कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि सर फॉर्म जो दिया है वो कैसे फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और वेस्टर्न रीजन का अपडेट कब तक आएगा। सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए, फेज 8, 9 और 10। ठीक है। और एसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, हर एक एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। सो गाइज, आप ये देखिए जरा, यहाँ पे फेज 8 का देखो, जो एडमिट कार्ड आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है। ये 22 तारीख को ये कुछ जनरेट हुआ है। जैसे यहाँ पे किसी का एडमिट कार्ड है तो यहाँ पे उसका नाम दिया है और ये रोल नंबर दिया है। ठीक है, मैंने उसको हाईलाइट यहाँ पे हाइड कर रखा है। ऐसा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है एक लेटर की तरह। ठीक है, डियर कैंडिडेट, यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो पोस्ट दिया है। अगर एक से ज्यादा पोस्ट है तो उसमें भी आपको मेंशन किया हुआ है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे पूरा आपका डेट दिया है, बैच दिया है, रिपोर्टिंग टाइम दिया है, कहाँ रिपोर्ट करना है ये भी बोला है। और एक और जरूरी चीज आप लोगों के लिए ये भी बोला है कि जो आपको टाइमिंग यहाँ पे दे रखी है, डेट दे रखी है, अगर आप इस डेट टाइम पे नहीं पहुंचते हो तो आपको दोबारा कुछ चांस नहीं दिया जाएगा, मतलब आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। सो याद रखना। ठीक है। अब आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके देखिए, तुरंत हो जाएगा। मैंने अभी जस्ट ये एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है एक कैंडिडेट का। ठीक है, मोबाइल से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इसके बाद आप देखो जरा, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। पहली चीज तो आप ये याद रखो कि जो डॉक्यूमेंट आपने स्क्रूटनी के लिए भेजे थे उन सबका ओरिजिनल आपको यहाँ पे लेके जाना है, और फोटो लेके जानी है लेटेस्ट। ठीक है, पासपोर्ट साइज। अब यहाँ पे देखो, आपके पास 10th का मार्कशीट होगा, 12th का मार्कशीट होगा ओरिजिनल। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है उनके तो आप सर्टिफिकेट लेके जाइएगा। इसके बाद आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री है, अगर आपने ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा है तो आपको वो लेके जाना है। आपके जो भी डिप्लोमा है आपको वो लेके जाना है। ठीक है, कुछ लोगों ने डिप्लोमा से भरा होगा, 12th नहीं होता उनके पास। अच्छा, इसके बाद सारी मार्कशीट जो है ओरिजिनल आपको लेके जानी है, जिनमें आपका जो है सब्जेक्ट दिख रहा हो कि इस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया, मेन आपका वो सब्जेक्ट रहा है। ठीक है, और ये जो है क्रूशियल डेट से पहले। अब देखो, जिनके इस लिस्ट में नाम है उन सबका क्रूशियल डेट, ये सब इशू सॉर्ट आउट हो चुका है। अगर आप एलिजिबल हो तो इसका मतलब ये है कि आपको वही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं जो आप स्क्रूटनी के लिए आपने भेजे थे। कुछ लोगों के उसमें रिमार्क दिया हुआ है कि कुछ स्पेसिफिक रीजन दिए हैं, तो वो चीज आप अपनी देख लीजिएगा, रिजल्ट में कहीं वैसा नहीं दिया है। ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है गाइज, इस चीज को जरूर ध्यान रखना है ना। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। और इसके बाद अगर आपने रिजर्वेशन मांगा है तो SC/ST OB सर्टिफिकेट जो भी है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है क्रूशियल डेट से पहले। और यहाँ पे ये भी बोला है कि OBC का जो क्रूशियल डेट है वो 20 मार्च 2020 कंसीडर किया गया है, इससे पहले का होना चाहिए। तो ये चीजें हुई। इसके बाद आपके पास एक्स सर्विसमैन है तो वो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, ये तो सब आपको पता ही है। ओरिजिनल फोटो जो है, आइडेंटिटी कार्ड जो है, इनमें से कोई भी चलेगा। और इसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, है ना। और यहाँ पे कोई क्लियरली मना किया हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर आप इस डेट पे नहीं आते हो, ठीक है, आपको कोई ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा कि आपको पैसे मिले। और एक और जरूरी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए ये है, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम आपने कोई कम्युनिकेशन एड्रेस डाला था, लोकल एड्रेस, अगर उसमें चेंज हो गया है तो आपको यहाँ पर जो है शुड बी कम्युनिकेटेड, एनी चेंज इन योर present postal address should be communicated to this office immediately, indicating your roll number and name of the examination and post applied for and the new address। ये आपको इनको इन्फॉर्म करना है। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो आप इनको एक लेटर भेज दीजिए जो आपका एड्रेस दिया है उस पर। ठीक है, क्योंकि अगर कोई आपका जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होगा या जो भी अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह भेजते हैं फाइनल रिजल्ट के बाद, तो वो चीजें वहां पे कम्युनिकेट की जाएंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, और इसके बाद यही वो लास्ट लाइन जो मैंने आपको अभी बताई थी कि डेट जो है फाइनल है ना। और इसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पे कॉल लेटर जो है आपके उस पे आ ही चुके हैं, ये कॉल लेटर ही है और इसी को एडमिशन सर्टिफिकेट बोलते हैं। फाइन। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म इसमें नीचे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें आपको क्या करना है, आपका पोस्ट डालना है,
पोस्ट कैटेगरी आपको फिल करना, नेम डालना है और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें। आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ आपके पास है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो जैसे आप लॉग इन करते हैं एसएससी की वेबसाइट पर, जेंडर कैटेगरी क्या है आपकी, और आप इनमें से कुछ हैं BH, HH या OH या PWD नहीं है तो ये ऑप्शन नो करिएगा, ठीक है। फोटो लगानी है, साइन करना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे इन्होंने कुछ डिटेल मांगी है, जैसे आप लोगों ने 10th किया है तो उसका परसेंटेज कितना है, कौन सा सब्जेक्ट था, मीडियम क्या था, कौन सी ईयर में पास किया है, और वो सर्टिफिकेट कब जारी हुआ है। तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट पे अवेलेबल है डिटेल। ऐसे ही हायर सेकेंडरी का डिटेल इन्होंने मांगा हुआ है और ऐसे ग्रेजुएशन का मांगा है। तो आप जिस एग्जाम से दे रहे हैं आप उतना फिल करिएगा, ठीक है। सिग्नेचर जो है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो है कैंडिडेट का यहाँ हो जाएगा। इसके बाद अब आप देखो यहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग देनी है और ये सभी को करना है। आपको अपना यहाँ पे नाम डालना है, रोल नंबर डालना है, ठीक है। अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट कैटेगरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट है उसका नाम, इसके बाद पोस्ट कैटेगरी, और यहाँ पे डेट डाल लेनी है जिस दिन टुडे, मतलब जिस दिन का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उस दिन का यहाँ पे डेट आ जाएगा, साइन आ जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपको यही चीज जो है सेम यहाँ लिखी है कि द अबव पैरा मस्ट बी रिप्रोड्यूस्ड बाय द कैंडिडेट। जितना कुछ आपने यहाँ पे ये देखा है वही सब चीजें इस बॉक्स के अंदर लिखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि वो हैंड राइटिंग मैच करने के लिए होता है। और बाकी आपको यहाँ पे ये दिया ही है, फिर ये डिटेल फिल कर दीजिएगा। और इसके बाद अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप देख लीजिए, बस आपका यहाँ पे सिग्नेचर होगा, यहाँ सिग्नेचर होगा, और इसके बाद हैंड रिटन जो है आपको ये वाला स्टेटमेंट पूरा जो है इन पैराग्राफ में लिखना है। सिग्नेचर करेंगे, डेट डालेंगे, बस यही चीज आपको करनी है। सो फिर भी कोई कंफ्यूजन बनता है कमेंट करो, हर एक आपसे कुछ जो मुझसे हेल्प बनेगी वो मैं आपको करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 5-6 बार दे चुका हूँ एसएससी के। और यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न रीजन की, तो आप ये देखिए अपडेट आपका ये है, ठीक है। DB स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये बोला है कि जिन लोगों के एक से ज्यादा पोस्ट के लिए मतलब स्क्रूटनी रिजल्ट हुए हैं फाइनल, तो उनको एक ही बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डेट पर देना है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एड्रेस दिया है, यहाँ पे वेस्टर्न रीजन का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एडमिट कार्ड अभी आए नहीं है, जैसे आएंगे मैं आपको शेयर कर दूंगा। और इसके बाद ये है कि जो भी और डॉक्यूमेंट मैंने उधर बताया वही सी चीजें यहाँ रखनी है, और एक सेट आपको रखना है फोटोकॉपी करा के उस पर अपने साइन करने। और यहाँ पे देख लीजिए ये पोस्ट करीब करीब 14 पोस्ट है, मैंने इसमें पूरा देख लिया, 14 पोस्ट है टोटल। 26 पोस्ट थी फेज 8 में वेस्टर्न रीजन से, जिसमें से 18 का स्क्रूटनी हो चुका है और उसके बाद 18 में से 14 का अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल किया है 17 से लेके 20 तारीख तक, मतलब 4 दिन में ये पूरा करवा लेंगे। और किसी भी रीजन की अपडेट आएगी तुरंत मैं आपको शेयर कर दूंगा। सी यू गाइस नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।